नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हम बात करेंगे उस अवैध व्यापार की जिसमें व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। उस अवैध व्यापार में कितनी रिस्क है और किसको है, यह कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि इसमें रिस्क व्यापार करने वाले को नहीं और उसकी आवाज उठाने वाले पर होती है तो आपको आश्चर्य होगा। उस व्यापार का, उस अवैध व्यापार का नाम है बजरी, जिस पर पूरी तरह से रोक होने के बावजूद भी किस प्रकार से वो अवैध व्यापार चलता है और रातों रात एक ट्रैक्टर से शुरुआत होकर कितना बड़ा बन जाता है, कितने डंपर निकलते हैं, क्या कुछ होता है, उसमें आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी शक्ति होती है उस व्यापार में। अब उस एक ट्रैक्टर से और एक डंपर से जब शुरुआत इतनी बड़ी है तो आप सोचिए वो रातों रात कितना बड़ा व्यापार होता होगा एक स्थान पर जिस पर अवैध वसूली होती है। उस अवैध वसूली के नाके पर करीब व्यापार होता है लाखों रुपए का। अब लाखों रुपए मतलब 100 ट्रैक्टर निकलते हैं तो आप उससे 10,000 से या 11,000 से आप गुणित कर लीजिए कितना होता होगा। अगर उसी एक स्थान पर उसको 200 से गुणा करिए तो कितना, मतलब कुल मिला के लाखों रुपये का व्यापार रातों रात शुरू होता है। और अब वो कहां तक पहुंचता है यह कह पाना अभी इतना मुश्किल है कि हम उसकी जांच में लगे हैं कि क्या कुछ उसमें होता है और किन लोगों की कहां तक पहुंच है। यह व्यापार कोई छोटे लोग तो करते नहीं होंगे, क्योंकि अगर छोटे लोग करते तो उस पर सिस्टम अंकुश जरूर लगाता, लेकिन जब उस पर सिस्टम नहीं अंकुश लगाता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उस पर बहुत बड़े लोगों का हाथ जरूर होता है। अब वो हाथ क्या प्रशासनिक लोगों का होता है, क्या राजनीतिक लोगों का होता है, क्या सरकार के उन पेशेवर लोगों का होता है जो बनने तो राजनेता आते हैं लेकिन वो व्यापारी बनकर अवैध व्यापार करते हैं। हम बात करते हैं खतरे की, तो खतरा उन लोगों को होता है जिसमें जो लोग इसकी खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब आवाज उठाने की क्या सजा होती है यह तो आपने कई बार मीडिया में देखा होगा कि क्या कुछ होता है जो आवाज उठाते हैं और उनके साथ क्या कुछ होता है। कई बार बंदूकें चलती है, कई बार उनको गोलियां लगती है, कई बार डंपर के शिकार और दुर्घटना के शिकार बनना पड़ता है। कई बार उनको आर्थिक नुकसान देकर, उनको जेबें गर्म करके तो कैसे न कैसे करके उनको रोक दिया जाता है। तो आखिर यह व्यापार किन लोगों की शरण में पलता है, क्या कुछ होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले समय में पूरा बताएंगे। लेकिन क्या यह व्यापार सीधा सीधा जनता को लूटने का व्यापार तो नहीं है। जिस व्यापार से गरीबों को, व्यापारियों को या कहें तो सभी को, उनको जिनके घर बनने होते हैं, उन सबको यदि प्रत्येक बार एक डंपर पर 11,500 रुपए अधिक देने पड़े तो सोचिए कितना नुकसान जनता को होता होगा। लेकिन इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है क्योंकि परिणाम सबको पता होता है। तो क्या सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से न तो अवैध व्यापार हो, न जनता ठगी जाए। आप सोचिए कि यह अवैध वसूली प्रतिदिन लोगों को कितना नुकसान करती है और किन लोगों की जेबें गर्म करती है। अब आप सोचिए कि यह अवैध वसूली होती कैसे है। जैसे जैसे नदियों में पानी आता है बजरी का व्यापार बढ़ता जाता है। नदियां सूखेगी, बजरी निकलेगी और रातों रात कमाई कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि न तो नदियां रुकने वाली है और न व्यापार रुकने वाला है। अवैध वसूली से कई लोग जिनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं था वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण या प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं दाल पूरी काली है। तो अब हम आरोप किस पर लगाएं? क्या जनता हमेशा अपने आप को ठगती ही रहेगी और क्या ठगी का शिकार होती रहेगी? क्या उन लोगों की जेबें गर्म करने के लिए सरकार ने कोई बड़ा खेल खेला है?